अच्छा, मैं आपको दोबारा नए सिरे से बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाने लगा हूँ, तो आप लोगों ने ज़रा ना अब गौर से देख लेना इस चीज़ को। अच्छा बेटा, मैंने कहा है कि हमने इस वक्त जिस थीम पे काम करना है वो हमारे पास है ऑर्चिड स्टोर। ठीक है, आप ओबियसली ऐड न्यू थीम पे जाएंगे, ऑर्चिड स्टोर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आपने ये इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। जब भी कोई थीम आप इंस्टॉल करेंगे वो आपको कुछ प्लगइन्स रिकमेंड करता है, ये भी आपको कुछ प्लगइन्स रिकमेंड करेगा, तो आपने सारे प्लगइन्स कर लेने हैं सिवाय एलिमेंटर पेज बिल्डर के। ये इसका है एलिमेंटर पेज बिल्डर, तो आपने ये इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ एक ये इसकी रिकमेंडेशन आपने नहीं माननी। बाकी जितने भी ये प्लगइन्स वगैरह रिकमेंड करेगा आपने वो इंस्टॉल कर लेने हैं। अब जब आप सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे उनमें एक ये प्लगइन होगा वूकॉमर्स, ये भी ये कहेगा कि ये भी इंस्टॉल करो। तो इसको हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे मैंने पहले से इंस्टॉल था, कल मैंने किया था, तो मैंने इसको अभी जानबूझ के आप लोगों के सामने डिलीट किया ताकि दोबारा से इसको इंस्टॉल करके इसके प्रोसेस से हम गुजरें। ये वूकॉमर्स हमारे पास एक प्लगइन है जो हमें शॉपिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जितने भी शॉपिंग स्टोर्स होते हैं उनके अंदर ये वूकॉमर्स चल रहा होता है। बेसिकली ये जो कार्ट सिस्टम है, ये जो चेकआउट सिस्टम है, ये जो बिलिंग सिस्टम है, आपकी प्रोडक्ट का डिस्प्ले है, आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, उसके कलर डिफरेंसेस हैं, उसके साइज़ डिफरेंसेस हैं, और इसी तरह आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगना, आपके कूपन्स लगना, वेबसाइट के ऊपर सेल लगना, और मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें वो कॉमर्स मैनेज कर रहा होता है। इवन आपके ऑर्डर्स जो आते हैं उनको, आपके ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, क्या स्टेटस है उसका, या फिर वो कैंसिल हो गया, रिफ़ंड हो रहा है, आपके पास जो सारे स्टैट्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, आपका कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही है, आज कितनी सेल हुई है, ओवरऑल पूरे महीने में आपने कितना सेल किया है, वो सारी चीज़ें ये वो कॉमर्स मैनेज कर रहा होता है। यानी कि वो कॉमर्स ऑल इन ऑल बेसिकली आपकी शॉपिंग फंक्शनैलिटी है, आपकी शॉपिंग वेबसाइट के लिए सारा करता धरता यही है। यानी कि आपकी सिंपल वेबसाइट को शॉपिंग वेबसाइट बनाने में सारा काम वो कॉमर्स का ही है। ठीक है, अभी देखिए हमारी वेबसाइट के ऊपर ये डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस है, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग, और फिर मेन्यू बंद करने का है। लेकिन कोई आपके पास इस वक्त आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे प्रोडक्ट्स, जैसे ऑर्डर्स, जैसे मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है इस वक्त आपके पास डैशबोर्ड के अंदर कि जिससे आपको लगे कि इस वक्त आप ऑर्डर्स ले सकते हैं, इस वक्त आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो इससे हमें सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। हम वो कॉमर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि हर थीम आपको कुछ प्लगइन्स रिकमेंड करता है कि ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो क्योंकि मुझे चाहिए होंगे। तो ये भी आपको प्लगइन कुछ प्लगइन्स रिकमेंड करेगा इंक्लूडिंग वो कॉमर्स। वो कॉमर्स क्यों रिकमेंड कर रहा है? क्योंकि ये शॉपिंग थीम है। अच्छा, ऑर्चिड स्टोर कल चूँकि हमने पढ़ा है, आज जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ऑर्चिड स्टोर बेसिकली एक शॉपिंग थीम है। शॉपिंग थीम से मुराद है जिसके ऊपर लोग शॉपिंग करते हैं, जिससे कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं, प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं। मैं इसका डेमो आप लोगों को दिखा देता हूँ साथ।
अच्छा, ये देखें, ये वाली बार, ये जो थीम भी इसकी बार आ रही है, इस बार के अलावा ये नीली पट्टी से शुरू होता है ये थीम, यहाँ से ये थीम शुरू होता है। और ये देखें इसमें किस तरह का लेआउट है, किस तरह का डिज़ाइन है, किस तरह के इसके मेन्यूज़ बने हुए हैं। ठीक है, ये देखें इसके अंदर कितने मेन्यू हैं। पिछले थीम के अंदर हमारा सिर्फ एक मेन्यू था, इसके अंदर कितने मेन्यू हैं। एक तरह से ये मेन्यू आ गया आपका, एक ये मेन्यू आ गया, एक ये मेन्यू आ गया आपका, एक ये मेन्यू आ गया आपका। मतलब इसके अंदर कितने मेन्यू हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए। उसके बाद इसके ये दो कोई आपके प्रमोशनल बैनर्स लगे हैं, यहाँ पे स्लाइडर आपका चल रहा है, यहाँ पे कैटेगरीज़ का डिस्प्ले है, यहाँ पे फ़ीमेल क्लोथिंग एक कैटेगरी उन्होंने सेलेक्ट करके वो यहाँ पे स्लाइडर चलाया हुआ है प्रोडक्ट्स का। उसके नीचे उन्होंने अपने बारे में कुछ खसूसियात लिखी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे प्रोडक्ट कैटेगरी फ़िल्टर लगाया हुआ है। प्रोडक्ट कैटेगरी फ़िल्टर से मुराद है कि जहाँ पे आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट हुआ है, फूड के ऊपर मार्क करते हैं तो फूड की सारी आइटम्स आ जाती हैं। हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर मार्क करते हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस की सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेन के ऊपर मार्क करते हैं तो मेन प्रोडक्ट सारी आ जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह फिर एक बैनर लगा हुआ है और फिर एक कैटेगरी लगी हुई है न्यू फर्नीचर्स, यानी कि फ़र्नीचर वाली कैटेगरी लगी है। उसके बाद फिर फ्रॉम द ब्लॉग है, यानी कि आपकी जो पोस्टें हैं, और उसके बाद फिर फुटर है उसका। यानी कि आपके पास ये ऑल इन ऑल शॉपिंग थीम है, शॉपिंग स्टोर है, ये हमने बनाना है अब। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जब शॉपिंग स्टोर हम बनाने जा रहे हैं तो हमें इसमें जो रिकमेंडेशंस में वो कॉमर्स वो दे रहा है, क्योंकि शॉपिंग स्टोर हमने बनाना है तो शॉपिंग स्टोर के लिए वो कॉमर्स चाहिए ही होता है। अच्छा, अब उसने शॉपिंग स्टोर हमें कहा था, हमने इंस्टॉल कर लिया, अब उसको एक्टिवेट करना है। उसको हम एक्टिवेट करते हैं। हमने शॉपिंग स्टोर वो कॉमर्स को एक्टिवेट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ शायद हो, अच्छा जो चीज़ मैं आप लोगों को शो करवाना चाह रहा था वो फिर नहीं हुई, उसके लिए हमें साइट शायद रीसेट करनी पड़ेगी। वो ये है कि जो आपके पास वो कॉमर्स है ना, वो कॉमर्स मैं चाह रहा था कि उसका सेटअप विज़ार्ड चले, लेकिन वो नहीं चला क्योंकि पहले हमने वो सेटअप विज़ार्ड से गुजरे हुए हैं, इसलिए वो दोबारा उसने सेटअप विज़ार्ड से हमें नहीं गुजारा। तो उसके लिए हमें जो है ना, मैं चेक करता हूँ अगर अच्छा, ये एक प्लगइन है जो रीसेट करता है आपकी साइट को। ठीक है, WP रीसेट है, मतलब ये सारी चीज़ सारा डाटा रिमूव कर देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका पिछला सारा जो जंक है वो क्लियर हो जाता है। तो ये देखें, आपकी साइट बिल्कुल फ्रेश लुक देना शुरू हो जाती है, आपकी जैसे बिल्कुल नया वर्डप्रेस इंस्टॉल हो तो आपकी लुक आती है, बिल्कुल वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। हम थीम दोबारा से ऑर्चिड स्टोर एक्टिवेट कर लेते हैं और प्लगइन्स हम देख लेते हैं जी। ये कह रहा है कि अच्छा,
जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल किया करेंगे तो आपके पास ये वो कॉमर्स का ना ये वाला डायलॉग ओपन होगा। जब आप प्लगइन्स पे जाएंगे तो ख़ुद ब खुद ये वाला डायलॉग आपके पास आ जाया करेगा। ना भी आए तो आपके पास वो जहाँ पे आ रहे होते हैं ना सारे, अल्लाह भला करे, आपका जो नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं आपके पास, मैं अभी आपको शो करवाता हूँ, वहाँ पे ये भी आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा वो कॉमर्स का सेटअप आप रन करें। तो इसका सेटअप ये आपने रन करना ही होता है। तो इस सेटअप को आप रन करें, यस प्लीज़ करें, और इसकी जितनी भी वो सेटिंग है वो आपने करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर स्टोर। तो ये वो कॉमर्स का सेटअप विज़ार्ड मैंने आप लोगों को शो करवाना था, इसलिए मैंने अपनी पूरी साइट को रीसेट किया। अच्छा, यहाँ पे वो एड्रेस मांग रहा है, तो सपोज़ अच्छा, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में चीज़ें सेल करेंगे, तो उसको जो भी आपने कैटेगरी बतानी है बता दें, नहीं तो आप उसको सीरियस भले ना लें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स ही सेल करनी है या डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल करनी है। तो वो आप ओबियसली हमने फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स ही फ़िलहाल सेल करनी है। वो कह रहा है कि आपने कितनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो यहाँ पे आप कुछ भी मार्क कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आप बाद में जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट्स लगा लें। अच्छा, यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि फ़ेसबुक, मेलचिम्प और गूगल एड्स वगैरह को साथ ही इंटीग्रेट कर लें, तो इसको भले आप ऑफ़ कर दें, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें इन पे काम नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जो ये ऑर्चिड स्टोर इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट किया है, उसी के साथ आपने आगे मूव करना है या फिर कोई और थीम यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो ओबियसली हम उसी के साथ आगे मूव करेंगे। ये जेट पैक भी उसी तरह जैसे फेसबुक एड्स वगैरह का वो कह रहा था, इसी तरह जेट पैक का भी वो कह रहा है कि आप प्लगइन साथ ही इंस्टॉल कर लें। ये कुछ स्टैट्स वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है जेट पैक, लेकिन हम इसको जो है ना फ़िलहाल नहीं कर रहे। अच्छा, इस वक्त हमारे पास वो कॉमर्स इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देखें कि वो कॉमर्स के अंदर होम, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट, सेटिंग, स्टेटस, एक्सटेंशंस, नीचे प्रोडक्ट्स आ रहा है, उसके नीचे एनालिटिक्स आ रहा है। तो मतलब शॉपिंग की सारी चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो अब हमने जो करना है वो सिर्फ यही है कि अल्लाह भला करे इस ऑर्चिड स्टोर को सेट करना है। अब सबसे पहले हमारा स्टेप था ऑर्चिड स्टोर को इंस्टॉल करना। अब जब हमने इंस्टॉल किया तो उसने हमें कुछ प्लगइन्स रिकमेंड किए, तो हमने अब सारे उसके प्लगइन्स जो रिकमेंडेशंस थी वो इंस्टॉल कर लिए, एक्टिवेट कर लिए। उसमें वो कॉमर्स भी था, वो कॉमर्स इंस्टॉल किया तो उसका ये सेटअप पूरा चला। सेटअप पूरा चलाया हमने तो हमारे पास शॉपिंग फंक्शनैलिटी गेन हो गई। अब शॉपिंग फंक्शनैलिटी हमारी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। अब हम जो काम करेंगे वो ऑर्चिड स्टोर को सेट करेंगे, क्योंकि वो शॉपिंग स्टोर है, एक तरह से शॉपिंग वेबसाइट है, तो उसके लिए हमें शॉपिंग फंक्शनैलिटी चाहिए ही थी ताकि हम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकें, वो सारे काम कर सकें। तो वो हम कर चुके हैं, उसके ग्राउंड्स क्लियर कर चुके हैं। अब हमने जो करना है वो थीम पे काम करना है। तो थीम पे काम करने के लिए ओबियसली मैंने आप सबको बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले पेज वगैरह बना लेना है, होम पेज ख़ास तौर पे, क्योंकि होम पेज के बगैर आपकी वेबसाइट सेट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम होम पेज अपना एक बना लेते हैं।
अच्छा, होम पेज बनाने के बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि बेटा पेज एट्रीब्यूट्स में आपने देख लेना है कि वहाँ पे कोई आपके टेम्पलेट वगैरह की ऑप्शन अगर हो तो उसको आपने कंसीडर कर लेना है। यहाँ पे कोई टेम्पलेट की ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टेम्पलेट की ऑप्शन हो तो आपने होम पेज अगर बना लें तो होम पेज से रिलेटेड जो भी वहाँ पे टेम्पलेट पड़ा हो वो आपने चूज़ कर लेना है। या अगर कोई भी आप ब्लॉग पेज बना रहे हैं तो ब्लॉग पेज से रिलेटेड हो सकता है आपके पास टेम्पलेट पड़ा हो, आपने वो चूज़ कर लेना है। यानी कि जो भी आप पेज बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, आपको पहले से पता होता है कि आप क्या पेज बना रहे हैं, इसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है आपका, तो वो आपने उसी के अकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर लेना है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश्ड है ये। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। पेज बनाने के बाद जो अगला स्टेप था हमारे पास वो हमेशा सेटिंग में, रीडिंग में जाना है। अच्छा, इस वक्त अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट की लुक दिखाऊं तो ये इस तरह से आ रही है। ये देखें, ये हमारे मेन पेज के ऊपर ये पोस्ट आ रही है और ये साइड बार आ रही है, ये उसके बाद ये इस तरह का सारा सिनेरियो है हमारे पास। लेकिन अगर मैं आपको ये शो करवाऊं कि इसको हमने होम पेज को सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर जाके सेट करना है, इसको स्टैटिक पेज करना है और इसको हमने होम सेलेक्ट कर लेना है कौन सा हमारा होम पेज है और इसको सेव कर देना है, तो हमारे पास ये सेटिंग हो जाएगी। लेकिन ये हम सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको शो करवाता हूँ एक और जगह से भी ये सेटिंग कर सकते हैं। आए तो वहीं से देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज़ के थ्रू हमने इस वेबसाइट पे काम करना है ओबियसली। ठीक है, तो कस्टमाइज़ के अंदर हम जाते हैं। ये होम पेज सेटिंग आ रही है आपके पास। होम पेज सेटिंग के अंदर आप जाएं, उसको कहें कि मेरा होम पेज स्टैटिक पेज है, फिर वो आपको कहेगा कि अच्छा स्टैटिक पेज है तो फिर बताओ होम पेज कौन सा है, तो आप उसको बताओ होम पेज मेरा ये है। उसके बाद वो आपसे पोस्ट पेज का पूछ रहा है, ओबियसली आपने नहीं बनाई तो आप उसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये आमतौर पर नज़र नहीं आती है, ये हर थीम के अंदर नहीं होती है, सिर्फ इसी थीम के अंदर है। हो सकता है किसी और थीम के अंदर भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो ये सब थीम्स के अंदर नहीं होती, ये इसी थीम के अंदर है कि ये होम पेज कंटेंट का उसने पूछा हुआ है, इनेबल होम पेज कंटेंट। तो इसको आपने बटन को इनेबल कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका होम पेज वाला जो वो कुछ सिनेरियो है वो डेवलप हो जाएगा इसके पास। तो इसको आप पब्लिश कर दें। उसके बाद बैक पे आएँ। यहाँ पे ये आपसे साइट लेआउट कह रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है। हेडर का आपसे पूछ रहा है। हेडर के अंदर कुछ चीज़ें होंगी जैसे साइट आइडेंटिटी है, लोगो शोगो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपका टॉप हेडर है। टॉप हेडर में क्या वो कह रहा है, फ़िलहाल तो डिस्प्ले टॉप हेडर, यानी कि आपने डिस्प्ले भी करना है। यानी अगर डिस्प्ले पे मार्क करते हैं तो वो आपको कहता है कि वहाँ पे आपने, ये देखें ये टॉप हेडर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप सोशल लिंक्स लगाएं। यहाँ पे आप सोशल लिंक्स लगाएं और यहाँ पे आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। यानी कि वो जो यहाँ पे साइड पे सोशल लिंक्स वगैरह लगे थे ना, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और टॉप लेफ़्ट पे आपके पास क्या चीज़ें आएंगी वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ख़ुद से आप इसमें एक चीज़ देखें, ये आप ख़ुद से मेन्यू के अंदर कोई नया मेन्यू क्रिएट करके तो वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उसने जो आपको सजेस्ट किया हुआ है लॉगिन रजिस्टर लिंक, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्पेशल मेन्यू है। स्पेशल मेन्यू कौन सा है वो आप यहाँ से जब इसको इनेबल करेंगे तो आपके पास स्पेशल मेन्यू पता चल जाएगा आपको कौन सा स्पेशल मेन्यू होता है। और उसके बाद आपके पास सर्च फॉर्म है, विश लिस्ट है, मिनी कार्ट है, यही चीज़ें, ये वाली। ठीक है, उसके बाद आप
यहाँ पे आपके पास विजेट्स का एक ऑप्शन आएगा। अब विजेट्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट बननी है। यहाँ पे आपके पास अच्छा ये साइड बार कह रहा है, ये साइड बार को आपने ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपने रिमूव कर देना है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये विजेट्स वगैरह, ठीक है। वैसे बाकी पेजेस पे होगा, इस पेज पे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये फ्रंट पेज विजेट्स हैं जो फ्रंट पेज पे आपने लगाने हैं, ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। फ्रंट पेज के विजेट्स हैं। अब फ्रंट पेज के विजेट्स आप यहाँ से ओबियसली हमें ये तो नहीं कैटेगरीज और मेटा वगैरह तो नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव कर देते हैं। हमने फ्रंट पेज के विजेट्स क्या लगाने हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमें सबसे पहले फ्रंट पेज में चाहिए स्लाइडर, तो स्लाइडर देख लेते हैं जी, स्लाइडर कैसे लगता है। यहाँ पे ऐड अ विजेट पे जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो OS वाले सारे विजेट्स हैं ना, ये लगने हैं। बेसिकली ये क्यों लगने हैं, ये ऑर्चिड स्टोर यानी कि ये विजेट सारे ऑर्चिड स्टोर आपको दे रहा है, और वो क्यों दे रहा है ताकि आप अपना होम पेज सेट कर सकें। ये अबाउट विजेट तो ओबियसली नहीं, वो हो सकता है बैनर विजेट, हम चेक कर लेते हैं, बैनर विजेट हो सकता है वो, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखें वो कह रहा है यहाँ पे कि आप टाइटल दें, ठीक है। उसके बाद स्लाइडर आइटम 1, इसके लिए आप पेज सेलेक्ट करें, उसका बटन टाइटल दें, लिंक दें। स्लाइडर आइटम 2 पेज सेलेक्ट करें, टाइटल दें, लिंक दें। स्लाइडर आइटम 3, ये स्लाइडर आइटम 3 है। उसके बाद वो बैनर इमेज 1 कह रहा है, बैनर इमेज 2 कह रहा है। अब मैं यही चीज़ आपको यहाँ से समझाता हूँ। वो कह रहा है कि अगर आपने स्लाइडर चलाना है तो उसके लिए एक पेज बनाएं, उस पेज का जो नाम होगा बेसिकली जो उसका टाइटल होगा वो यहाँ पे शो होगा। इन्होंने ये शॉप समर वियर्स एट 40% डिस्काउंट के नाम से एक पेज बनाया है और उसको यहाँ पे इंसर्ट किया। जैसे पिछले थीम के अंदर हम पोस्ट बनाते थे और उसको यहाँ पे इंसर्ट करते थे स्लाइडर के अंदर, इस थीम के अंदर सिंपली वही काम पेज के थ्रू हो रहा है। अपने पेज बनाना है और उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है आपने। उस पेज की तस्वीर वगैरह आपके साथ इंसर्ट हो जाएगी, उसकी जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी, और उसका बटन वगैरह का सारा उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है आपको, ठीक है। ये बटन टाइटल है, ये उसका लिंक है। अब वो पेज आप जब सेलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद उस पेज का सारा कंटेंट स्लाइडर के तौर पे चलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास ये वाली जो दो चीज़ें हैं, ये और ये बेसिकली दो तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखें, ये तस्वीर है सिंपली, तो ये तस्वीर यहाँ से लग रही है, ये एक तस्वीर यहाँ पे लगनी है और एक तस्वीर यहाँ पे लगनी है, ये दोनों तस्वीरें लग गई, ठीक है। ये आपका सबसे पहला विजेट है जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे। दूसरा विजेट क्या है, ये कैटेगरीज का, ठीक। कैटेगरीज कैसे लगनी है, अब मैंने आपको अभी प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज बनानी सिखाई नहीं है, लेकिन मैं आपको वो अभी बताता हूँ इसके बाद। लेकिन पहले हम विजेट्स पे ज़रा डिस्कशन कर लें कि ये विजेट्स इन्होंने कैसे लगाए हुए हैं और क्या क्या लगाए हुए हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको दोबारा से कैटेगरीज़ का बताता हूँ कि ये कैटेगरीज़ कैसे जनरेट होती हैं और प्रोडक्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपने अगर कैटेगरीज़ का सेक्शन लगाना है तो आपके पास कैटेगरीज़ होंगी तो आप कैटेगरीज़ का सेक्शन लगाएंगे ना, और इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी तो आप प्रोडक्ट्स के सेक्शन लगाएंगे। तो खैर फ़िलहाल मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे लगना है। जैसे ये देखें, ऐड अ विजेट करें, यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले फीचर्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज है, और मैं और भी देख लेता हूँ जी, वही है, ये यहाँ पे लगना है बेसिकली आपका। अब वो क्या कह रहा है, देयर आर नो प्रोडक्ट कैटेगरीज टू सेलेक्ट। यार यहाँ पे आपने सिंपली इसका टाइटल देना है और यहाँ पे कैटेगरीज आ रही होंगी जो आपने बनाई होंगी, उनमें से जितनी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे इस तरह स्लाइडर के नीचे शो होना शुरू हो जाएंगी। क्यों शो होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास ये इसकी ये जो तस्वीर है ना, बेसिकली ये कैटेगरी आपने बनाते हुए उसके अंदर इंसर्ट करनी होती है ये तस्वीर, ठीक है। और कैटेगरी का नाम है, उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उसका काउंट शो होना शुरू हो जाएगा।
यानी कि आपने सिर्फ कैटेगरीज जनरेट करनी है बैकएंड से, यहाँ पे आके ये वाला आपने विजेट इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज लिस्ट आ रही होगी, वो कैटेगरीज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कौन कौन सी कैटेगरी आपने यहाँ पे शो करवानी है, तो वो आपकी कैटेगरी वो सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास जो विजेट इन्होंने लगाया हुआ है वो है आपके पास ये एक फ़ीमेल क्लॉथिंग की कैटेगरी इन्होंने लगाई हुई है, उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो चल रही हैं यहाँ पे स्लाइडर के तौर पे। तो बेसिकली इन्होंने जो ये OS प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये टाइटल यहाँ पे देना है, ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो उन्होंने वहाँ पे की है, ये कैटेगरी जो भी होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे फीमेल क्लॉथिंग है तो फीमेल क्लॉथिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आपने बतानी है कि जी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितनी मैंने यहाँ पे शो करवानी है। प्रोडक्ट्स बाय आप उसको यानी कि किस तरह से प्रोडक्ट्स को आपने सॉर्ट करना है। उसके बाद आपको पूछेगा डिस्प्ले लेआउट क्या है, तो स्लाइडर, ओबियसली यहाँ पे स्लाइडर चल रहा है तो हम स्लाइडर उसको रहने देंगे। ये देखें ना, ये स्लाइडर चल रहा है यहाँ पे, तो ये स्लाइडर रहने दें, ये आपकी कैटेगरी बन जाए, ये आपका सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद ये वाला सेक्शन है, तो ये देखिए आपके पास सिंपली ये अबाउट विजेट है, ठीक है। ये अबाउट विजेट आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसके अंदर आप यही वाली चीज़ें शायद इंसर्ट कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी फ़िल्टर है, तो इस नाम से तो डायरेक्टली आपके पास वो पड़ा हुआ है, विजेट पड़ा हुआ है। ये देखें प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी फ़िल्टर। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती हैं। फिर क्या होता है, वो सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्लाइंट जिस कैटेगरी पे क्लिक करता है उस कैटेगरी की उसको प्रोडक्ट्स से शो होना शुरू हो जाती हैं। समझ आइए आपको। तो ये इस तरह से आपका पूरा ओवरऑल ये सिनेरियो है। तो इसी तरह आपकी जो अगली है अगला सेक्शन है वो ये ऑफ़र एडवर्टीज़मेंट है, वो इसी नाम से वहाँ पे विजेट पड़ा हुआ है। उसके बाद आपकी फिर एक कैटेगरी लगी हुई है, लेकिन इसका डिस्प्ले स्लाइडर में नहीं है, इसका डिस्प्ले जो है ना वो थोड़ा सा और है। मतलब इस डिस्प्ले को क्या यहाँ पे इन्होंने नाम दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। ये डिस्प्ले लेआउट ग्रिड का इन्होंने नाम दिया हुआ है, तो वो ग्रिड वाला लेआउट है दूसरा जो एंड पे मैंने आपको दिखाया है। तो बेसिकली इस तरह से ये सारा स्टोर बन रहा है आपका एंड तक, और ये आपका बनेगा। फिर ब्लॉग का आपने विजेट इंसर्ट करना है और आपका फुटर आ जाएगा। फुटर मैंने आपको सेट करना बताया हुआ है कि फुटर कहाँ से सेट होता है। फुटर आपका ओबियसली आपने वो विजेट्स के अंदर जाना है और वहाँ पे फुटर वाले विजेट के अंदर आपने चीज़ों को प्लेस करना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सारा पूरा A to Z शॉपिंग स्टोर सेट हो गया। मैंने आपको सिर्फ मेन्यूज़ का नहीं बताया, इस मेन्यू का भी बता दिया है, इन चीज़ों का भी बता दिया है, और इस मेन्यू का नहीं बताया। ओबियसली ये मेन्यू आपने अपीयरेंस मेन्यूज़ के अंदर जाके जनरेट करने हैं और फिर यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। और इसको आपने देख लेना है ये डिस्प्ले लोकेशन क्या है, तो इसी डिस्प्ले लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने इसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। आपने फ़िलहाल कोशिश करनी है कि यूट्यूबिंग ना करें, आप कोशिश करें कि आप इसकी जो एलिमेंटर है वो तो आपने ओबियसली इस्तेमाल करना ही नहीं है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने ख़ुद से चीज़ों को समझना है। आप कहीं से हेल्प लिए बग़ैर ख़ुद से चीज़ों को आपने समझ के, इवन मैंने 100% तो तकरीबन और कुछ ना सी 90% तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन बाकी आपने जब काम करना है तो आपने खुद से कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है, इसको करने की कोशिश करना है, क्योंकि आप खुद से करेंगे तो ही आप बेसिकली सीख पाएंगे, वरना आपकी जो सेल्फ लर्निंग है वो डेड होती चली जाएगी। आपकी जो प्रॉब्लम सॉर्टिंग है वो आप के अंदर डेवलप नहीं हो सकेगी, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ है कि भाई मैंने आपको अभी वो जो प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाना वो नहीं सिखाया, तो वो बेटा मैं आपको सिखा देता हूँ।
ये देखें, ये आपके पास प्रोडक्ट्स का टैब आ रहा है। यहाँ पे आपने करना है ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग, एट्रीब्यूट्स। सब कुछ तो नहीं अभी पढ़ेंगे, ओबियसली ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं आपको कैटेगरी और प्रोडक्ट लगाना सिखा देता हूँ। कैटेगरी क्या होता है? ओबियसली आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज की आइटम्स होती हैं, जैसे फीमेल क्लोथिंग, मेल क्लोथिंग, टॉयज़, फैशन, और इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसे इन्होंने लगाई हुई हैं, फूड, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, फर्नीचर। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ के आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आपने वो डिफरेंट कैटेगरीज बना लेनी है। आपको पता होता है कि आपने इस कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। तो आपने वो सारी कैटेगरीज बना लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मैं कैटेगरी बना रहा हूँ मेल क्लोथिंग, ठीक है। इसका स्लग वो खुद ही जनरेट कर लेगा। डिस्क्रिप्शन आपने अगर कुछ लिखनी है तो लिख दें। यहाँ पे उसकी फीचर्ड इमेज आपने क्लोथिंग की लगानी होती है। जो फीचर्ड इमेज वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है, ये उसने वहीं से उठाई है, ठीक है। ये फीचर्ड इमेज आप कोई भी उठा लें अपने। अच्छा, ये वैसे ही मैंने एक बेबी की तस्वीर अपलोड कर दी है मेल क्लोथिंग में, और ये ऐड न्यू कैटेगरी पे आप मार्क करेंगे तो ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए मेल क्लोथिंग ऐड हो गई है और इसकी ये तस्वीर लग गई है। अब मिसाल के तौर पे हमने इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो ये सिंपली ऑल प्रोडक्ट्स का आपके पास यहाँ पे टैब आ रहा होता है, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट का टैब है। आप किसी पे भी चले जाएँ, ऑल प्रोडक्ट्स पे आप जाते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल वो आपको बता रहा है कि कोई भी आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो आप प्रोडक्ट ओबियसली आप क्रिएट प्रोडक्ट पे चले जाएँ। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट करें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सिंपल वाइट टी शर्ट, ठीक है। सिंपल वाइट टी शर्ट मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, और फिर यहाँ पे वो आपको कहेगा प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, तो मैंने वही सिलेक्ट कर लेनी है जो जिस कैटेगरी में मैंने इसको लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज के अंदर मैंने वो तस्वीर लगानी है जिस तस्वीर को मैंने फ्रंट पे शो करना है इस प्रोडक्ट के लिए। जैसे ये है ना, मिसाल के तौर पे, तो अगर ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट में ये वाली तस्वीर यहाँ फ्रंट पे शो हो रही है, यानी कि ये इसका डिस्प्ले फ़ोटो है, इसकी ये थंबनेल है, इसकी ये कवर फ़ोटो है। जो कवर फ़ोटो होती है वो यहाँ पे हमने ऐड करनी होती है, और जो उसकी अदर प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट की अगर हमने डिफरेंट पोजेस से डिफरेंट एंगल्स से ज़्यादा सारी हमने तस्वीरें ली हुई हैं, या उसकी डिफरेंट कलर्स में हमने ज़्यादा सारी तस्वीरें ली हुई हैं, जैसे भी है, उस प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा जो बाकी तस्वीरें होती हैं, डिटेल में तस्वीरें होती हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड करनी होती हैं। ये प्रोडक्ट गैलरी होती है, यानी कि वो प्रोडक्ट जब कोई ओपन करेगा तो उसको ये प्रोडक्ट गैलरी मिलेगी। अच्छा, वो प्रोडक्ट गैलरी यहाँ पे आपकी शो हो रही होती है, ठीक है। तो इन्होंने एक ही ऐड की हुई है, इसलिए ये एक ही आ रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट गैलरी यहाँ पे आमतौर पे शो हो रही होती है। तो आपने करना क्या है कि प्रोडक्ट की जो मेन तस्वीर है यहाँ पे करनी है, बाकी तस्वीरें यहाँ पे करनी है। अब उसकी यहाँ पे रेगुलर प्राइस आपने ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे 500 किया तो 500 आपने ऐड कर देना है, पब्लिश कर देना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो हमने सेल पे लगाना है, तो 500 की वो लगी हुई है, आप इसको मिसाल के तौर पे 500 रेगुलर प्राइस है और 400 सेल प्राइस है, तो आप उसको सेल पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट सेल पे लगी हुई हैं, ये भी सेल पे लगी हुई है। ये $499 की थी, उन्होंने $356 की लगाई है।
तो इस तरह से अगर आप सेल पे लगाना चाहें तो यहाँ से आप सेल पे लगा सकते हैं, या इवन सेल को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप प्रोडक्ट को पब्लिश कर देंगे तो सिंपली आप प्रोडक्ट्स पब्लिश भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरीज बना सकते हैं, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप पोस्ट बनाते हैं, जैसे आप पेज बनाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट भी बनती है। अब प्रोडक्ट्स की आपने पहले कैटेगरीज बना लेनी है, कम से कम 4-5, फिर हर कैटेगरी में आपने 4-4, 5-5 प्रोडक्ट्स पोस्ट करनी है। फिर आपने काम शुरू करना है इसकी अपीयरेंस के अंदर जाके कस्टमाइज़ के ऊपर, ताकि आपके पास प्रोडक्ट्स भी हों लगाने के लिए। वहाँ पे ऑब्वियसली आपने प्रोडक्ट्स होंगी, आपके पास कैटेगरीज होंगी, तो ही आप वहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। निम्रा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बसीर, अब तो नहीं मुश्किल होगी, अब तो नहीं यूट्यूब की ज़रूरत होगी। नहीं सर, अब इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा चलें, डन जी। और बताएं मुझे, कोई मसला मसाइल अभी भी है तो, कोई क्वेश्चन क्यूरी? चलें, अगर आज के लिए नहीं बेटा, हर वेबसाइट के लिए न्यू डोमेन क्यों रजिस्टर करनी है? आपके पास जो डोमेन है ना, आप एक काम करें, आप उसको भले ना भी रीसेट करें तब भी हो सकता है, लेकिन अगर रीसेट करना है तो आप एक प्लगइन है WP रीसेट का, मैंने जैसे बताया, तो WP रीसेट करके उसको रीसेट कर लें और उसी पे नया थीम इंस्टॉल करें और नया काम कर लें। नया डोमेन क्यों करना है? जी, और कोई बात है किसी के पास?